वो केस अभी 2-3 केस हरियाणा के सामने आए, 1-2 पंजाब का सामने आया, अभी तक वो बच्चे नहीं मिले। उसका क्या संज्ञान लिया आपने? बताएंगे कुछ? कोई संज्ञान लिया? उन माँ बाप से पूछ कर देखो जिनके घर से पता चला गया, पूछ कर देखा उनके माँ बाप से कि आपका बच्चा जगह कैसे क्या क्या फील हो रहा है? आपके बच्चे जवान हैं, आए आंदोलन के अंदर। चडूनी साहब, टिकैत साहब, आपके भी बच्चे जवान हैं, आए इस आंदोलन के अंदर। कहीं पर लट खाए कहीं पर लट? कोई केस खाया? कोई केस खाया उन्होंने? बात कर देते हैं। फैसला कैसे होता है? फैसला बताऊंगा कैसे होता है। बड़ा फैसला जो बोल रहा है, बड़ा फैसला कैसे होता है याद करना। एक लड़के की जमीन पर हक जमा लिया था पंजाब के अंदर, उसी के परिवार के दूसरे लोगों ने जमीन पर अधिकार कर लिया था। क्यों? उनको सरकार की मदद मिली हुई थी, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। जोगेंद्र सिंह उराव ने अकेले ने जाके उसकी जमीन छुड़वा दी थी। ये होता है ठोस फैसला, ऐसे लिया जाता ठोस निर्णय। ऐसे नहीं लिया जाता अपनी यूनियनों को मजबूत करो, अपनी उनको मजबूत करो, ऐसे नहीं लिया जाता निर्णय। निर्णय लेने के लिए अगर जनता ने बिठाए हो ना, अगर आपके बस का नहीं है तो आप साइड में हो जाओ ना। आप बस टीवी के सामने, कैमरे के सामने आकर आप ये दिखाना चाहते हो मैं ही आंदोलन लड़ रहा हूं, इतने सालों से मैं आंदोलन करता आ रहा हूं, मैं बहुत बुद्धिजीवी हूं। पता है जितने सालों से जो तुम आप लोगों ने आंदोलन किए हैं ना, वो कैसे किए हैं और वो आंदोलन असफल कैसे हुए थे, वो भी पता है। अब कल की बात है, उस भाई को भी बुरा लगेगा। भाई सब कुछ, सारा सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था, सब कुछ किया था, ठीक है। उसने बोला कि इसको चढ़ूनी को ना हाईजैक कर लिया है। किसने हाईजैक कर लिया भाई? किसने हाईजैक कर लिया? किसने हाईजैक किया है बताऊं? अगर भाई किसी से पैसा लेकर अगर कोई काम करोगे ना, तो अगला अपना काम लेगा, सीधी बात है। इसलिए हम किसी यूनियन, जत्थेबंदी, किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ते। हम अगर किसी से 10 रुपये ले लिए ना, फिर उसका काम नहीं किया, तो अगला अपना प्रेशर दिखाएगा, पैसे वाला तो भाई, सीधी बात है। इन यूनियनों मरीन में चक्कर काटने से अच्छा फिर अपना किसी राजनीति का झंडा तो उठा लो। कोई 10 रुपये दे देगा तुम्हारे को, जैसे बीजेपी वाले देते ना 2-2 रुपये कमेंट करने के, 2 रुपये देते थे एक पोस्ट करने के, ऐसे 2 रुपये तो मिल जाएंगे। फ्री में झंडा उठाकर आपस के भाइयों से बैर विरोध क्यों करते हो भाई? आपस के भाइयों से भी अपना मनमुटाव क्यों करते हो? पहले भी मुद्दे उठाते थे, लेकिन बीच में जब इस किसान आंदोलन में लगे थे ना, हमने दूसरे मुद्दे उठाने छोड़ दिए थे। अब फिर मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इस आंदोलन से फिर भी जुड़े रहेंगे, दिल से जुड़े रहेंगे। अगर इस आंदोलन में कुछ भी गलत होगा तो बीच में आकर बोल लेंगे भाई, बोलने का हमारा अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। किसी नेता का टैग नहीं लगा हुआ हमारे ऊपर। कोई बोल देता ना कि 2 पैसे का फलाने नेता के लिए बोल रहा था, धकड़े के लिए बोल रहा था, अगर हम उनके लिए बोल रहे तो उनसे सवाल करने का भी दम रखते हैं, सवाल करने का भी दम रखते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावनाओं से जुड़े हुए इस आंदोलन के लिए हम, ठीक है। और पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे देश को पता लग चुका है कौन इसमें राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अभी तो 1-1, 2-2 आदमी बोल रहा है। जब पूरा हरियाणा बोलने लगेगा ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अगर आप लोग हरियाणा को ही बार बार टारगेट करोगे ना, तो पूरे हरियाणा के मुंह से सुन लेना, पूरा हरियाणा क्या बोल लेगा। पूरे हरियाणा से भी सुन लोगे आप लोग, और पूरे हरियाणा का बच्चा बच्चा बोल के बता देगा आपको। इस राजनीति को साइड में कर दो। आपको जो लड़ाई लड़ने के लिए बिठाया गया है ना, आप उस लड़ाई पर ध्यान दीजिए। उस लड़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं है। उस लड़ाई पर कौन ध्यान देगा भाई? लट खाएं आम आदमी खाए, केस खाए आम आदमी खाए, आप आ जाओ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। भला इसमें तो ना जितने ज़्यादा केस लगते हैं ना, वो होता है। ठीक है साहब, आपने बोला था ना एक बार, मेरे ऊपर इतने केस लगे हुए हैं, तो आपके नाम के पीछे भी नेता शब्द लगा हुआ है। चढ़ूनी साहब बोले मेरे ऊपर ना इतने केस लगे, मैं आज तक नहीं गया, नाम के पीछे नेता शब्द लगवा रहे हो। चुनाव भी लड़ा आपने 2-2 बार, उन्हीं केसों के कारण आपने चुनाव लड़ा है। हमने कोई चुनाव कौन लड़ना, अगर हम परिफंड के केस खा लेंगे। स्कूल में पटनिया वाला केस खावे हैं, इनके नाम के केस अपने ऊपर लगाओ, 307 वाले या 302 वाले, चाहे क्या के भी केस हो, अपने ऊपर लगवाओ, सभी आएंगे आंदोलन के अंदर। लगवा लो, आपने तो वैसे भी नेता बनना है, इनके केस लगवा लो अपने ऊपर। जाकर पुलिस में लिख के दे दो कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, सारे केस हमारे ऊपर लगा दो। खुश होकर आवेंगे बच्चे, खुश होकर आवेंगे। नहीं तो आपको सभी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सोच का आवाज़ मत उठाओ बस मेरी यूनियन का है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, इसके ऊपर केस लग गया तो नहीं मेरी यूनियन का नहीं तो मैं आवाज़ ही नहीं उठाऊंगा। गलत, ये दोगलापन है ना, छोड़ के और इस आंदोलन पर ध्यान दे लो। आखिरी लाइव इसलिए किया ताकि आपकी समझ में आ जाए, आगे से ना खुल के बताना शुरू कर दो आपने कहाँ कहाँ पे राजनीति की है, कहाँ कहाँ पे राजनीति कर रहे हो। जो ये पद बांटने वाली या कुछ भी बांटने वाली, क्या क्या राजनीति, क्या क्या खेल किया आप इस हरियाणा के साथ, खुलेआम बता दूंगा। किसी का डर नहीं मारता मेरे को, सरेआम बता दूंगा मैं, बिल्कुल सरेआम कहाँ कहाँ पे आपने राजनीति खेल दी, एक एक बात को बिल्कुल खुल के बता दूंगा। नहीं तो इस आंदोलन पर ध्यान दे लो, उन हर एक उस बच्चे पर ध्यान दे लो। 26 जनवरी को कितने बच्चे गुम हुए थे, उसका आज तक आपने कभी संज्ञान लिया है?
27 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी मेरे पेज के ऊपर वो वीडियो है, और उसमें लाइव में मैंने बैठते ये बोला था कि लोगों को तो ये भी नहीं पता 26 जनवरी को कितने बच्चे गायब हो गए। वो केस अभी 2-3 केस हरियाणा के सामने आए, 1-2 पंजाब का सामने आया, अभी तक वो बच्चे नहीं मिले। उसका क्या संज्ञान लिया आपने? बताएंगे कुछ? कोई संज्ञान लिया? उन माँ बाप से पूछ कर देखो जिनके घर से बच्चा चला गया, पूछ कर देखा उनके माँ बाप से कि आपका बच्चा जगह क्या क्या फील हो रहा है? आपके बच्चे जवान हैं, आए आंदोलन के अंदर, चढ़ूनी साहब, टिकैत साहब, आपके भी बच्चे जवान हैं, आए इस आंदोलन के अंदर, कहीं पर लट खाए कहीं पर लट, कोई केस खाया उन्होंने? बात कर देते हैं। बोले ये नेताओं के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, जैसा प्रेशर होता है, जो पैसा मिला, जो कुछ भी मिला ना, मान सम्मान जो मिला है, उस मान सम्मान को पचाना भी सीख जाओ, उस मान सम्मान को। लगता नहीं तुम पचाओगे, तुम्हारी जल्दी पोल पट्टी उखड़ने वाली है। तुमने अपना पूरा रूप लोगों के सामने दिखा दिया है कि ये रूप है हमारा। कभी वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको ब्लेम करता है। उन बुजुर्गों की तरफ भी देख लो, तुम्हारे से बड़ी उम्र के लोग हैं जो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर तुम बोलते ना हम इतनी बड़ी उम्र के, हमारा मान सम्मान करो, तुम्हारे से ज्यादा बड़ी उम्र के लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, तुम्हारे पैरों की तरफ हाथ करते हैं। शर्म आती थोड़ी बहुत? मतलब नेता वाले गुण आ गए आपके अंदर, पूरे के पूरे नेता वाले गुण, कि सभी लोग हमारे को हाथ जोड़े, बस हमारे को राम राम करें। क्यों भाई, ऐसा क्या कदम तीर मार दिया? कहीं पे सम्मानित करने का बीच में चला दिया, तभी बोला था हमने तो सम्मानित करने को कौन सी हम लड़ाई जीत गए? जो सम्मानित करने का आप वो समारोह चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या कर दिया भाई ऐसा हमने? क्या तीनों कानून रद्द हो गए? एमएसपी गारंटी कानून मिल गया हमारे को? अगर आपको किसी ने प्रोजेक्ट किया है कि आप इस आंदोलन को लंबा चलाओ, सरकार तो खुद चाहती है लोग रोडों पर बैठ जाए, लास्ट में इतने तंग हाल हो जाए कि सरकार कुछ भी बोले उस बात को मान ले लोग, और फिर मजबूर हो जाए उसी सरकार को चुनने के लिए। क्यों लोगों को इतना कमजोर किया जा रहा है? क्यों तोड़ रहे हो आप लोगों को? किसके कहने से तोड़ रहे हो? हर चीज का जवाब दिया जाएगा। इतना लंबा चलना ही नहीं था। जब आपको इतना मिलेगा, पूरा जन समर्थन मिला हुआ है, अरे सरकार तो 2 दिन में झुक जाएगी। 2 दिन में इतना जन समर्थन मिला हुआ है। अगर ढंग से ठोक के फैसले लेते ना, कहीं पर भी गए 2 घंटे का जाम लगा दो, सबको पता 2 घंटे के बाद खुल जाएगा, सरकार को ही पता है। बस पुलिस वाले आएंगे, वो भी अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे, कुछ नहीं 2 घंटे में खुल जाएगा जाम। और ज्यादा केस कर देते हैं, फिर पता है, फिर 2 घंटे लास्ट करके 4 घंटे का जाम लगाते होगे। इतना जन समर्थन मिला हुआ है, कहीं पर भी अगर जाम लगाते ना, उसको अनिश्चितकालीन बंद कर देते, सरकार 2 दिन में ही वो कर देती। अगर उसको अनिश्चितकालीन बंद कर देते तो लोगों के अंदर जोश बढ़ता है। उसको कब तक चलेगा ये? यही तो सरकार चाह रही है, नहीं तो एक बार पूरे दुनिया में ये मैसेज जाने दो ना कि सरकार को कैसे झुकाया जाता है। करना है फिर उसके बाद वो काम भी करना। चलो यूपी इलेक्शन में जहां पर भी जाना भाई, विरोध करना, वो विरोध तो हम आगे तक भी करते रहेंगे, लेकिन पहले जो दुनिया में जिस चीज के ऊपर रोड़ा हुआ है कि तुम ये तीनों कानून रद्द करवा के दिखा देना, ये रद्द करवा के दिखा देना, ये जो बात चली हुई ना, सबसे पहले इस चीज का हल मिलना चाहिए। ये तीनों कानून रद्द कैसे होंगे? बंगाल में हरा दिया, बंगाल में तो ममता बनर्जी शानी थी, वहां ना ओवैसी को आने दिया, ना हिंदू मुसलमान चलने दिया, शानी थी। ले ओवैसी आ लिया यूपी में, ये भी हिंदू मुसलमान चलवा देगा। जाओ कितनी पंचायतें करोगे? कोई किसी की कोड़ी भर के खड़ा हो जाएगा, कोई किसी की कोड़ी भर के खड़ा हो जाएगा। जीत लो, कैसे जीतोगे? फिर करो ना, आप सीधा ऐलान कर दो भाई ये करो आप। या फिर अगर आपके ही मन में चुनाव लड़ने की आई है कि आप ये सोच रहे 2024 में हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव का भी ऐलान कर दो, कोई बुरा नहीं मानने का इस चीज का। अगर आपको चुनाव का ऐलान करना, चुनाव का ऐलान कर दो भाई, हमने चुनाव लड़ना है, हम लड़े या हमारी बीवी लड़े, हमारे बच्चे लड़े, वो चुनाव का ऐलान कर दो। नहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर आप बार बार बीच में आकर मीडिया में ओले छोड़े बयान मत दो। फिर संयुक्त किसान मोर्चा में जो है ना, संयुक्त किसान मोर्चे का वो बयान आने दो कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बयान दिया है। आधी बातें आप ऐसी बोलते हो, संयुक्त किसान मोर्चा खुद आपसे पूछता है कि आपने ये क्या बोल दिया टिकैत साहब, चुनूनी साहब, आपने ये बोल दिया, कम से कम सलाह मशवरा तो कर लेते, सलाह मशवरा तो कर लेते। नहीं होता क्या? ये होता नहीं क्या? ये क्यों नहीं समझ में आ रहा किसी को? अगर वीडियो लंबा चल रहा है ना, चलने दो। लोगों को बार बार समझाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को? पता है क्यों नहीं आ रही समझ में? आप समझने नहीं देते। अरे भाई आंदोलन वहां पे चल रहा है, कहीं पे जाकर टोहाना प्रकरण हो गया, हिसार प्रकरण हो गया, रोहतक प्रकरण हो गया, भ्याणी प्रकरण हो गया। ये सारे प्रकरण एक बार सबको आप एक बार बोल के देखो, बोल के तो देखो एक बार ढंग से कि भाई पूरी की पूरी जनता उठ के आ जाए दिल्ली, 2 दिन में तोड़ करेंगे हर चीज का। या पूरी की पूरी जनता हरियाणा में ही खड़ी हो जाओ, हर चीज को बंद करेंगे हम,
और अनिश्चितकालीन बंद, क्या तोड़ नहीं होगा क्या? या फिर 2-2 घंटे के लिए बंद करें, फिर केस लगवा लें, फिर वो करते रहें हम। फिर आप जैसा आएगा भाई मेरी यूनियन में शामिल होगा तो तेरा केस लड़ेंगे। किसी का ब्योंत होता घर से केस लड़ने का, किसी का नहीं होता, वो तो टूट गया ऐसे ही। ये काम तो सरकार ही करती है। इसका मतलब फिर आप सरकार के इशारे पे खेल रहे हो, लोगों के साथ खेला जा रहा तो। नहीं तो ये जनता बता दे इस बात को। अगर एक भी बात झूठ हो इसमें तो जनता जवाब दे देगी। जाओ आ जाना, जो या कोई यूनियन वाला आकर गाली गलौज करना चाहता है करके देख लेगा, जवाब मैं दूंगा ठोक के। और नहीं तो फोन नंबर है मेरा 9518883630, और मोबाइल नंबर यार दीपक फौजी के नाम से पेज है, सिर्फ दीपक फौजी पेज है मेरा ये। इसके ऊपर आगे बोलता हूँ मैं। मेरे ऊपर ना कोई सरकारी बाउंडेशन कुछ नहीं है। जो आप लोगों की मेहरबानी चल रही है ना, किसको नहीं बोलने देना, मेहरबानी जो चली हुई है आपकी, ना आदमी ना जुड़े। मैं अगर किसी पेज पे जाकर बोलता हूँ उसमें हजारों लाखों आदमी जुड़ जाते हैं, मेरे पेज पर आदमी नहीं जुड़ते। ये जो आप लोगों की मेहरबानी चली हुई है ना, और जो ये बातें बनाते हो, छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको। कभी 100 बंदों पे केस लग गया, कभी 200 पे लग गया, एक बार ही लगने दो ना। लेकिन एक बार जब इस लड़ाई को जीतेंगे ना, तो पूरी दुनिया में जो मैसेज जाएगा कि ऐसे झुकाया जाता है सरकार को। अरे लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र है, लेकिन इसको राजनीतिक तंत्र बना रखा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे इनको कुछ पता ही नहीं है, और आप अपनी रामायण महाभारत चला रहे हो। नहीं चलेगा ऐसे काम। और संयुक्त किसान मोर्चा अपना एक झंडा लागू करे पहले तो। ये बीच बीच में हजारों डाल के झंडे, हजारों डाल के बिल्ले, कदे कोई आ जाता है मेरी यूनियन में जुड़ो, मेरी यूनियन में जुड़ो। नहीं जुड़ना किसी यूनियन में, हम सिर्फ किसानों के लिए खड़े हैं, सिर्फ किसानों के लिए खड़े हैं हम। मुद्दों के लिए बोलता था मैं, बीच में पीटीआई टीचरों ने बोला भाई हमारे लिए बोलना। माँ भाई नहीं बोलेंगे, अभी किसान आंदोलन में इसमें लगे हुए हैं, अपने किसानों के लिए ही आवाज उठाएंगे। हमारा गला बैठ गया लोगों को बोल बोल के, भाई आंदोलन से जुड़ो, आंदोलन से जुड़ो, आंदोलन से जुड़ो। ये अपनी फिल्म चला देते बीच में, मेरी यूनियन से जुड़ो, मेरी यूनियन से जुड़ो। अरे यूनियन कहां से आ गई बीच में? जन आंदोलन है ये, साइड करो सभी यूनियनों को। एक लड़ाई है हमारी, एक ही हमारा मुद्दा है। नजर हमारी होनी चाहिए थी मछली की आंख के ऊपर। हम तो पूरी मछली ने भी देख रहे हैं, पूरे तालाब ने भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है बीच में? नहीं चलने दिया जाएगा ये सब, ऐसे नहीं चलेगा कुछ भी, ऐसे नहीं समझ में आता। और ना ही आपकी समझ में आएगा, नहीं आएगा ना तो एक एक बात को खोल कर रख दूंगा मैं, तब समझ में आ जाएगा। एक एक बात को शुरू से अगले लास्ट तक। और मैं ना कोई बात ऐसे खोल कर नहीं रखता, फिर प्रूफ के साथ ही खोल कर रखता हूँ। ये भी आप लोगों को पता है, पूरे फुल सबूत के साथ खोल कर रखूंगा मैं। आपने कहाँ पे राजनीति किया, आपने कहाँ पे किया, आपने कहाँ पे लोगों को काटा, आपने कहाँ पे लोगों को काटा है, हर चीज़ को खोल कर रख देंगे। शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर टू ग्रुप करो भाई, और उन लोगों तक पहुँचा दो जो एक किसानों के नाम पर राजनीति करने की सोच रहे हैं ना, उन तक पक्का पहुँचा दो। आई थी भाई ऑफर, आई थी ऑफर। मैं तो पहले एक यूनियन से जुड़ा था, मैंने तो उसको छोड़ दिया था। ले मैं बोल रहा खुलेआम भाई, उसके बाद मैंने सरेआम बोल दिया था मेरे को किसी यूनियन से नहीं जुड़ना भाई। बस अपने सच्चे दिल से अपने किसानों के साथ आंदोलन में है तो हैं। मैं किसी यूनियन को किसी उसको नहीं मानता। जब लड़ाई सभी मिलकर लड़ रहे हैं, जब लड़ाई सभी लड़ रहे हैं मिलकर, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं, जब सभी मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें यूनियन जत्थेबंदी ये कहां से आ गई? कहां से आ गई भाई? ये पहले ही बताया था, एक 2 साल के बच्चे लेकर 90 साल तक का बुजुर्ग है, वो भी हमारा नेता है। अरे सबसे बड़ी बात तो हमारा नेता, हमारे मुद्दे हैं, हमने हमारी लड़ाई जीतनी है। वो लड़ाई से ध्यान हटा देते हैं बीच बीच में। अब कोई ध्यान नहीं हटाना भाई। जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का कोई बड़ा ऐलान नहीं आ जाता है, तब तक हम नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, ये आंदोलन के ऊपर कहीं कोई बात नहीं बोलेंगे भाई, कोई भी बात नहीं बोलेंगे इस आंदोलन के लिए। मुद्दे बहुत हैं दुनिया में, दुनिया भर के मुद्दे हैं। अपने मुद्दों पर बोलते थे, अपने मुद्दों पर ही बोलेंगे और मुद्दों पर ही बोलते रहेंगे। हाँ, अगर ऐसा लग गया कि इसमें ये गलत चल रहा, फिर आके बोल देंगे भाई, फिर आके बोल देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम किसी के लिए मदद के लिए हाथ आके बढ़ाते हैं ना, खुले दिल से मदद करते हैं, तो उसको टोकने का हमारा फर्ज है। नहीं तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते ना, अगर आप ये सब नहीं कर सकते, तो फिर आपको मोदी का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। ला मैं बोलूंगा हकीकत, कोई अधिकार नहीं है आपको, ना किसी बीजेपी का विरोध करने का, ना किसी कांग्रेस का विरोध करने का। वो तो हमारे साथ सदा से करती आई है,
वही तो यही तो हमारे साथ करती आई है, और आपने भी यही चला दिया। किस किस को रोते रहेंगे, किस किस को हम इसका मतलब तो जो ये गरीब किसान मजदूर है, इनकी तो पूरी जिंदगी फिर रोडों पर बैठे बैठे निकल जाएगी। बन जाओ नेता। नहीं चाहिए भाई नेता, कोई ब्रिगेड यूथ कुछ नहीं चाहिए, नेता अपना नहीं चाहिए भाई। लोगों की लड़ाई है, सबने मिलकर लड़नी है, अपने बैठ के फैसले करो। अभी ये फैसला करेंगे भाई, किसी को भी बुला लो वही अपने आप को नेता समझ लेता है, और फिर ठाका माई कर कोई घोषणा कर देता है, कल से ये करेंगे, परसों से ये करेंगे। अरे ये करेंगे वो करेंगे, पहले एक ही बार फैसला ले लो ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये चलता रहेगा ये सब। बहुत हो गया भाई, अगली बार बोलेंगे ना तो फिर इनको ही छोड़ लेंगे। अब पहले तो आप लोग ही आ जाओ, बाद में हम इनको देखेंगे। यहाँ सरकार से सीधी टक्कर लेगा, अपने पंगे पंगे ले रहे हैं, ये अपने नए वो चला रहे हैं। नहीं चलेगा ये सब, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और शेयर टू ग्रुप पर खासकर उन ग्रुपों में जो डाल देना जिनमें जुड़े हों, और एक बार ये सुन लें इन बातों को। फलाना नेता आ गया, धकड़ा नेता। अरे नेताओं के खिलाफ तो हम बैठे, फिर नेता आ गया, फिर इनके खिलाफ भी बैठ जाए हमें, फिर नेता आ गया। फोन उठाते टाइम पर दिक्कत हो जाती है, कुछ बोल दो फिर फोन करेंगे, ये क्यों बोल दिया। बोल दिया भाई, वो तो तुम सुनते नहीं हो इसलिए बोल दिया, सीधी बात ये है। और करो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और पहुंचा दो उन तक। राम राम भाई सभी को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं, शेयर टू ग्रुप पर अपनी अपनी आईडी पे शेयर करना है भाई। हर जगह पे शेयर करो, जहां पर आप डाल सकते हो। आपका कोई पेज है, आईडी है, कहीं भी है, यूट्यूब है, कहीं पर भी डालो भाई, ठीक है ना। हकीकत बोल रहा है भाई, वो सच्चाई है ये। यहाँ पर जिसको देख लो ना वही अब किसानों के नाम पर राजनीति करने लग गया। और मैंने पहले बोला था अगर राजनीति घुसेगी ना तो सरेआम बोल देंगे। अरे पहले ना मरा पड़ा किसान, तो एमएसपी उसको नहीं मिल रही, फसलों का रेट उसको नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप अपने उसमें आ जाओ, आप अपनी नई राजनीति चला दो। कब तक लुटता पिटता रहेगा ये किसान, गरीब मजदूर, कब तक है? इसकी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी लड़ाई लड़ते 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 लड़ते। और लड़ाई में तो भाई कुर्ते पाट्या करें, वो कुर्ते पाटन लाग रहे इसके गरीब के मजदूर के किसान ना के पाटन लाग रहे इनको वो कुर्ते। अपने घर तक अपना पेट काट के लोग चंदा दे रहे हैं इस आंदोलन में, नहीं पता है क्या किसी को? इसलिए चंदा नहीं दिया था कि आप लग जाओ अपनी अपनी यूनियन को मजबूत करने में, अपने अपने घुमाई में, अपने अपने उसमें। वो चंदा इसलिए दिया था ताकि ये एक बार जीत के दिखाएंगे। तुम्हारे बस का नहीं, साइड में हो जाओ भाई, और भी बहुत हैं वो कर देंगे इस चीज का फैसला। सीधी बात है ये, और सीधी बात ही करेंगे आज के बाद, नहीं करनी चाहता कि कोई बकवासबाजी यहाँ पर भाई। राम राम भाई सभी को।